we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इस वक्त की बड़ी खबर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर, जहां पर इसे लेकर अमेरिका में एक अनोखा वाकया जो है, एक अजीब वाकया जो है वो घटा है, जहां पर अमेरिकी सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग पर सवाल खड़े किए हैं और न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि एक्सपोज किया है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसे लेकर रिपोर्टिंग की थी और रिपोर्टिंग के दौरान जो टाइटल, जो हेडर उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने लिखा था कि एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट्स इन कश्मीर। मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था। अमेरिका का जाना माना अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, और इसी की निंदा करते हुए मिलिटेंट शब्द को काटकर इसकी जगह पर टेररिस्ट शब्द लिखकर अमेरिकी सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक्सपोज किया है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्टिंग के दौरान यह भी लिखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे टेरर अटैक करार दिया है और उन्होंने इंसाफ करने की कसम खाई। तो इस तरह की बात जो लिखी गई थी और इसे ही लेकर अब अमेरिकी सरकार ने इसकी आलोचना की है। खुलेआम जो है न्यूयॉर्क टाइम्स को एक तरह से लताड़ लगाई है। अमेरिका की विदेशी मामलों की समिति की नाराजगी जो है इस बात को लेकर है कि समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में आतंकवादियों की जगह उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, और इसे ही लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेशी मामलों की समिति ने पोस्ट करते हुए लिखा भी है कि NYT, हमने आपके लिए इसे ठीक कर दिया है। ये एक आतंकी हमला यानी कि टेररिस्ट अटैक था, चाहे भारत हो या इजराइल। जब आतंकवाद यानी कि टेररिज्म की बात आती है तो NYT वास्तविकता से बहुत दूर खड़ा नजर आता है। तो ये बात विदेशी मामलों की समिति जो कि अमेरिका की है उसकी ओर से लिखी गई है, और न सिर्फ लिखा है बल्कि आतंकवाद को लाल रंग से हाईलाइट भी किया है। लाल रंग से हाईलाइट करने का मकसद ये भी हो सकता है कि ये अलग से दिखाई पड़े, और इसके अलावा लाल रंग जो है, जो खूनी खेल खेला गया है उसको भी कहीं ना कहीं इस पोस्ट में दर्शाता है। आपको बता दें, ट्रंप ने इस हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की थी और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने का आश्वासन ट्रंप ने दिया था। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग ऐसे वक्त में हुई है जब ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे कई सारे दावे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें आतंकवादियों ने लोगों से उनका नाम पूछ कर उनको गोली मारी। जो हिंदू थे उन्हें गोलियों से भून दिया। रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई जिसमें कई मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग होने से मना कर दिया, तो इन आतंकवादियों ने उनको भी भून दिया। आपको बता दें, जो हमला किया गया है उसकी जिम्मेदारी TRF ने ली है। TRF लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी ग्रुप है। लश्कर-ए-तैयबा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित है, और इसे ही लेकर अमेरिका की नाराजगी पब्लिकली सबके सामने आई है। बताने की कोशिश की गई है कि उग्रवादी और आतंकवादियों में क्या अंतर होता है। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि उग्रवादी वो होते हैं जो किसी राज्य या देश के अंदर के तत्व जो होते हैं जो सरकार के खिलाफ हिंसात्मक विरोध दर्ज कराते हैं, जबकि आतंकवादी बाहर से पोषित वो आतंकी होते हैं जो इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं। और इसे ही एक तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश न्यूयॉर्क टाइम्स ने की। पाकिस्तान को कटघरे में खड़े करने के बजाय न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हें मिलिटेंट कहा, और इसी को लेकर ही अमेरिका ने नाराजगी दर्ज कराई है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि पश्चिमी मीडिया हमेशा से ही भारत के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाती रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि मौजूदा वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो हमेशा से ही इस तरह की मीडिया को लेगेसी मीडिया कहकर इनकी आलोचना करते रहे हैं। इस बात को लेकर हमेशा से ही वो ट्रंप के निशाने पर रहे हैं। हालांकि इस बीच जानकारी के लिए आपको बता दें कि पश्चिमी मीडिया हमेशा से ही इस तरह के मामलों में अपना दोहरा चरित्र जो है वो दिखाती रही है, और कश्मीर को भारतीय टेरिटरी मानने के बजाय कई बार उसे डिस्प्यूटेड लैंड जो है वो कहकर लिखती है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिमी मीडिया ने अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी मीडिया के इस एजेंडे पर और जिस तरह का माहौल इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच बना है, खासतौर पर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला लेने की कसम एक तरह से खा ली है और साफ कर दिया है कि आतंकवादी धरती के किसी भी छोर पर चले जाएं, वो किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी पहलगाम में किया गया है वो भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस है। तो प्रधानमंत्री मोदी के इन तेवरों को देखकर अब भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान
इस खौफ में है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पाकिस्तान के जो पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर भविष्यवाणी की है कि 7 से 15 दिन में भारत हमला कर सकता है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है, उसे देखकर लगता है कि भारत किसी भी कीमत पर इस हमले को, पहलगाम में जो हमला हुआ है, उसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टिंग पर, अमेरिकी सरकार की इस लताड़ पर और इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? नीचे कर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।